बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के आज के सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का जो हमारा सेशन है वो चेंज ऑफ सीजन्स के हवाले से है। सीजन्स कैसे बनते हैं, सीजनल वेरिएशंस कैसे होती हैं और ये जो वेदर फिनोमिनन है ये कैसे चेंज होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैंने आज की सेशन को बड़ी पिक्चर्स की मदद से आपके लिए तरतीब दिया है। मुझे यकीन है कि आज का सेशन कंप्लीट आप देखेंगे तो आप सीजनल वेरिएशंस की वेदर फॉर्मेशंस के हवाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेदर फिनोमेनन को समझने के लिए तीन इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ हैं, ये तीन इंपॉर्टेंट कैफियत हैं, इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। वेरी फर्स्ट इज़ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है और एक चक्कर वो एक साल में मुकम्मल करती है या 365 दिन में मुकम्मल करती है। और ये सारा जो ऑर्बिट है यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है वो इस सारे ऑर्बिट में वेस्ट से ईस्ट जो है वो मूव करती है। अब इसमें सीजनल वेरिएशंस होती है और इम्पॉर्टेंट है सीजनल वेरिएशंस को समझने के हवाले से। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है दैट इज़ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये उसका एक्सिस है और इस एक्सिस के बीच में वो जो है रोटेट करती है और ये 24 आवर्स में ये एक रोटेशन पीरियड पूरा करती है और इससे हमारी ज़मीन के ऊपर दिन और रात बनते हैं। तीसरी एक ब्रीफ और इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है और यही वो चीज़ है जो वेदर वेरिएशंस के हवाले से समझनी बड़ी ज़रूरी है। ये ब्रीफ सी मूवमेंट है जो अर्थ की रोटेशन के हवाले से और सीजनल वेरिएशंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज़ कॉल्ड टिल्ट ऑफ द अर्थ। ये बड़ा मुख्तसर सा और ब्रीफ सी मूवमेंट होती है अर्थ की जो कि अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल करते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है और साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में जब वेरिएशंस होती है तो ये वेरिएशंस इतने डिस्टेंस के बराबर होती हैं और अगर डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं तो ये 23.5 डिग्रीज का बनता है। यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल 23.5 जो है मूव करते हैं और इन तीन इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट्स है उनको रोटेशन, रेवोल्यूशन और टिल्ट ऑफ द अर्थ करते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जो वेदर वेरिएशंस के फिनोमेनन को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो मैंने टिल्ट के हवाले से आपको बताया था कि हमारी ज़मीन टिल्ट करती है तो इस यहाँ पे आप उसको बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। ये दो जो है ये हमारा इक्वेटर है जो 0 डिग्री लैटीट्यूड के ऊपर वाक़ है और ये आपका जो है ये प्राइम मेरिडियन है। अब हमारी ज़मीन का जो नॉर्थ एंड साउथ पोल यहाँ पे है, ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। अब इस साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में जो मैंने आपका टिल्ट बताया था जो कि 23.5 है उसको आप यहाँ से थोड़ा सा गौर से देख सकते हैं कि उससे कितनी वेरिएशंस आती हैं वो आप यहाँ पे इसको देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, जब हमारी ज़मीन मूव कर रही है तो उससे साथ ही हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल जब इस तरह टिल्ट करेंगे 23.5 तो उससे जो ज़मीन के ऊपर जो मुख्तलिफ लोकेशंस है उसमें वेरिएशंस होंगी। कोई इलाके सूरज के सामने चले जाएंगे और कोई उससे पीछे चले जाएंगे और यही वो चीज़ है इस टिल्ट की वजह से जो कि वेदर वेरिएशंस आती हैं। कुछ इलाके सूरज के बिल्कुल सामने चले जाते हैं और कुछ इलाके सूरज से दूसरी साइड पे चले जाते हैं। तो लिहाजा ये सर्दी और गर्मी का जो कॉन्सेप्ट है ये इसके साथ रिलेट करता है। इसके अलावा आपने वेदर फिनोमिनन को समझना है तो ये तीन इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। और ये तीन इंपॉर्टेंट जो लाइन्स हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आती हैं। दिस इज़ इक्वेटर, ये जो आप यहाँ पे नज़र आता है दिस वन। उसके बाद यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये दूसरे नंबर पर आती है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड वन इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इंपॉर्टेंट है। अब इनकी लोकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को अगर हम देखें तो ये कहाँ पे पाई जाती है, ये इक्वेटर के नॉर्थ में यानी ऊपर वाले एरियाज़ में पाई जाती है 23.5 नॉर्थ। दूसरे नंबर पे है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है इक्वेटर से नीचे या साउथ में पाई जाती है और उसके डिग्रीज हैं 23.5 साउथ ऑफ इक्वेटर। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट लाइन्स जो वेदर फिनोमिनन को समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं तीनों को आप समझेंगे तो आप वेदर की जो वेरिएशंस हैं, सीजनल चेंजेस हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ
कि हमारे यहाँ जो वेदर है हमारे इस अर्थ पे जनरली वो तकरीबन 4 तरह के होते हैं। एक तो हमारे यहाँ विंटर होता है, उसके बाद जो दूसरा सीज़न हमारे यहाँ होता है वो उसका उलट होता है, यानी समर होता है। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो है वो स्प्रिंग आता है, और स्प्रिंग के बाद जो है ऑटम आता है। तो दीज आर 4 वेदर वेरिएशंस, 4 वेदर फिनोमिनन ऑन आवर अर्थ, और यही 4 वेदर फिनोमिनन है जो कि आपके ज़मीन के ऊपर होते हैं जो और इनकी फॉर्मेशंस होती है। लेकिन इन 3 लाइंस को अगर आप समझ लेंगे तो आप इन वेदर फिनोमिनन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे। देखिए ये हमारा ऑर्बिट है ज़मीन का, और ये इलिप्टिकल और ओवल शेप में है जैसे आप इसको देख सकते हैं, और यहाँ पे सूरज है। हमारी ज़मीन जो है वो रिवॉल्व करती है। तो पूरा रेवोल्यूशन पीरियड है वो 1 साल का है, यानी 1 साल के अंदर हमारी ज़मीन ये पूरा चक्कर लगाती है। अब इसकी अगर आप शेप के ऊपर गौर करेंगे तो ये ओवल या इलिप्टिकल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ज़मीन का जो डिस्टेंस है वो वेरी करता है, कम या ज़्यादा होता है। अब हमारी ज़मीन रिवॉल्व करती हुई वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पहुँचती है। तो इन चारों जगहों के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो एक चीज़ जो समझने वाली है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके नॉर्थ और साउथ पोल की लोकेशन है। जैसे पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि टिल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उस टिल्ट में आपका जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है वो टिल्ट करते हैं 23.5 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप गौर करते हैं इन 4 पिक्चर्स में तो आपको नॉर्थ एंड साउथ की पोजीशन में वेरिएशंस नज़र आती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉर्थ पोल इज़ टूवर्ड्स द सन। इसके अलावा अगर आप इस कंडीशंस में जाते हैं तो यहाँ पे नॉर्थ पोल की जो लोकेशन है, जो पोजीशन है वो चेंज है। ऑल्दो इट इज़ टूवर्ड्स द सन, यहाँ पे भी सन की तरफ है, लेकिन यहाँ पे साउथ पोल आप देखें तो वो अवे फ्रॉम द सन है। फिर यहाँ इस कैफियत में नॉर्थ पोल जो है और साउथ पोल ये बिल्कुल सूरज यहाँ पे सेंटर में होता है इस कैफियत की तरह। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पोजीशन ये बनती है। और इस 4th पोल पोजीशन में अगर आप देखें तो नॉर्थ पोल हमें जो है वो अवे फ्रॉम द सन नज़र आता है, जबकि इस केस में जो साउथ पोल है इट इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द सन। इस केस में अगर हम देखते हैं तो साउथ पोल इज़ अवे फ्रॉम द सन एंड नॉर्थ पोल इज़ एक्सपोज टूवर्ड द सन। सो दीज आर द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, जिसकी वजह से जो सूरज की रेस हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर पड़ती हैं, और इसी तरह फिर उनसे वेदर बनते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको जो सन रेस है उनकी वेरिएशन नज़र आती है। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो इस कैफियत में जब ज़मीन होती है इन 2 कैफियत में, तो उस वक्त सूरज की पोजीशन बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होती है, सन बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होता है, और जब सन इक्वेटर के ऊपर होता है तो उसकी रेज इक्वली नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वली फॉल करती है। इस कैफियत में हमें नॉर्थ पोल सूरज की तरफ एक्सपोज या टिल्ट करता हुआ नज़र आता है, यानी सूरज की तरफ उसका जो है वो एक्सपोजर है, और साउथ पोल यहाँ पे अवे फ्रॉम द सन है। और इसकी दूसरी कैफियत में अगर हम देखें तो यहाँ पे नॉर्थ पोल इज़ अवे फ्रॉम द सन वाइल साउथ पोल इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द सन और एक्सपोज टूवर्ड द सन। सो यही सारी कैफियत हैं जब सूरज की रेस जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर पड़ती हैं और उससे सीजन्स बनते हैं। अब वो कैसे बनते हैं इसके बाद हम देखेंगे। देखिए ये वाली जो कैफियत आपको नज़र आती है ये मार्च के महीने में होती है, और मार्च के महीने में सूरज यहाँ इस पोजीशन में होता है। उस वक्त सूरज की जो रेस है वो इक्वली फॉल कर रही होती हैं, और इस वक्त यहाँ पे इक्विनॉक्स होता है। और जब ये वाली जो कैफियत यहाँ पे मार्च में होती है तो उसे स्प्रिंग का सीजन कहते हैं, यानी बहार का मौसम होता है। उससे इस इलाके में फिर बहार स्टार्ट हो जाती है, स्प्रिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जब सूरज यहाँ से फर्दर मूव करके आगे जाता है तो इस मुकाम पर पहुँचता है, तो उस वक्त उसकी कैफियत ऐसे होती है कि उसका नॉर्थ और नॉर्दर्न रीजन जो है वो एक्सपोज होते हैं टुवर्ड्स द सन। इसीलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे उस वक्त समर होता है, वहाँ पे उस वक्त गर्मियाँ होती हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उस वक्त सूदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये वाला रीजन, तो यहाँ पे उससे उलट होगा, यहाँ पे विंटर सीजन होगा। ठीक है, तो विंटर और समर को नॉर्दर्न और सूदर्न हेमिस्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो हेमिस्फीयर एक्सपोज होगा सन की तरफ वहाँ पे समर होगा, और उससे जो उलट होगा, जो दूसरा हेमिस्फीयर होगा उसमें उससे उलट सीजन होगा। यानी अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे गर्मियाँ हैं यानी समर है, तो सूदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे विंटर होगा। ये जून के महीने में होता है। उसके बाद जब ज़मीन हमारी मूवमेंट करते हुए यहाँ पे पहुँचती है
यहाँ पर सितंबर के महीना आता है और सितंबर के महीने में भी ये वाली कैफियत जो मार्च में होती है वो वही कैफियत दोबारा रिपीट होती है, यानी सूरज बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होता है और उसकी रेज इक्वली नॉर्थर्न और सूदर्न हेमिस्फीयर में इक्वली पड़ रही होती है और दिन और रात का दौरानिया बराबर हो जाता है। लेकिन मार्च के महीने में स्प्रिंग का आगाज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इस कैफियत में यहाँ पे क्या होता है, ये सितंबर के 21 से लेकर 23 तारीख तक के सितंबर में ये कैफियत होती है। और यहाँ पे इस वक्त जो है वो स्प्रिंग के मुकाबले में यहाँ पे कौन सा सीजन आज का स्टार्ट होता है, यहाँ ऑटम स्टार्ट होने वाला होता है, यानी गर्मियाँ खत्म होने वाली होती है और उसके बाद खजां शुरू होने वाली होती है। तो यहाँ से हम चलते हैं मार्च के महीने में, तो बाहर आती है। उससे आगे हम जाते हैं 3 महीने, तो यहाँ पे फिर जून में आप देखें तो समर सोलिस्टाइस होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। फिर गर्मियाँ चलते चलते जब जहाँ पहुँचते हैं सितंबर के महीने में, तो वहाँ पर फिर सूरज जो है इक्वेटर के ऊपर आ जाता है और उससे जो है इक्वली रेस तो पड़ती हैं, लेकिन यहाँ वाली कैफियत से जो मार्च वाली कैफियत से उलट कैफियत हो जाती है। यहाँ मार्च में स्प्रिंग का आगाज़ हुआ था, बाहर का आगाज़ हुआ था, यानी सर्दियाँ ख़त्म होने वाली थी और उसके बाद उससे पहले बाहर आती है और उसके बाद फिर गर्मियाँ आती हैं। तो यहाँ इस कैफियत में सितंबर में हम देखते हैं कि गर्मियाँ ख़त्म होने वाली हैं, गर्मियों का एंड होने जा रहा है और उसके बाद ऑटम यानी खज़ां आता है। और सर्दी से पहले आपको पता है ऑटम आता है सितंबर अक्टूबर में, उसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नवंबर दिसंबर में सर्दियाँ हो जाती हैं। तो ये कैफियत होती है। सितंबर से बाद जब हमारा सूरज आगे जाता है अपने ऑर्बिट में, तो इस कैफियत में पहुँचता है और ये वाली कैफियत जो होती है सर ये होती है दिसंबर के महीने में। अब यहाँ दिसंबर तक ये पहुँचता है, तो 21 और 22 दिसंबर को या 21 और 22 दिसंबर को जब पहुँचता है यहाँ पे सूरज, तो इस कैफियत में अगर आप देखें तो यहाँ आपको नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है वो आपको अवे फ्रॉम द सन नज़र आ रहा है। और यहाँ पे इस कैफियत में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया जो कि जून के महीने में यहाँ पे सूरज की तरफ था, एक्सपोज था, यहाँ पे वो सूरज से दूसरी साइड पे चला गया है, अपोजिट साइड पे चला गया है। तो इसका मतलब है यहाँ पे विंटर स्टार्ट हो गया था। ये वाली कैफियत दिसंबर में होती है और 21-22 दिसंबर को जो है वो आपको पता है शॉर्टेस्ट डे होता है, लॉन्गेस्ट नाइट होती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून के महीने में क्या था, गर्मियाँ थी, और जब दिसंबर आता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो सूरज से अपोजिट साइड पे या अवे चला जाता है, तो यहाँ पे सर्दियाँ आ जाती हैं। जबकि जो सूदर्न हेमिस्फीयर है ये टुवर्ड्स द सन फेस होता है इसका और ये एक्सपोज होता है टुवर्ड्स द सन, और यहाँ पे उस वक्त क्या चल रहा होता है, यहाँ पे उस वक्त समर होता है, यानी यहाँ पे गर्मियाँ होती हैं। तो इस तरह वेदर फिनोमिनन होते हैं हमारी ज़मीन के ऊपर। आपने याद सिर्फ ये रखना है कि मार्च और सितंबर में अगर हम देखें तो इक्वली यहाँ पे 6 मंथ की ड्यूरेशन है, और अगर आप यहाँ से देखते हैं जून और दिसंबर में तो ये भी 6 मंथ की वेरिएशंस है। तो ये 4 मंथ्स है जो कि इंपॉर्टेंट है वेदर वेरिएशंस के हवाले से, वेदर फॉर्मेशन के हवाले से, उनकी वेरिएशंस को समझने के हवाले से। मार्च देन सितंबर ये 2 इक्विनॉक्स से रेलिवेंट हैं। एक में मार्च में जो स्प्रिंग का आगाज़ होता है, सर्दियाँ ख़त्म होने वाली होती हैं, उसके बाद स्प्रिंग आती है। सितंबर में जो है वो गर्मियाँ ख़त्म होने वाली होती हैं, उसके बाद सर्दियों का आगाज़ होने वाला होता है। जबकि जून में हम देखते हैं तो यहाँ पे बाहर के बाद फिर गर्मी आ जाती है। सितंबर से जब दिसंबर के उस पीरियड में जाते हैं तो यहाँ आस्ता आस्ता आइटम और ऑटम के बाद यहाँ पर विंटर स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह हमारा वेदर साइकिल चलता है, सबसे पहले बहार, उसके बाद गर्मी, फिर ख़ज़ां और फिर उसके बाद सर्दी। तो इस तरह ये साइकिल पूरा जो है ये वेदर साइकिल हमारा ज़मीन के ऊपर इस तरह चलता है। और ये होता है ज़मीन की जो मूवमेंट है उसकी जो टिल्ट है उसकी वजह से होता है, रेवोल्यूशन की वजह से होता है। मुझे यकीन है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अपने फीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।